बच्चों, आज कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इससे पहले आपने सभी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इस प्रकार के सभी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। तो उससे आगे अब हम जाते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। यदि a और b दो धन पूर्णांक हों तो इसके लिए q और r दो अद्वितीय पूर्णांक भी इस प्रकार नियत होंगे। देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये रूप है। इसको ऐसे लिखा जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए आप क्या चीज़ है। इसमें r जो है वो 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और बराबर, छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। r जो है बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर हो सकता है। r का मतलब शेषफल। b ग्रेटर देन r, शेषफल से b ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो, इसमें हमें क्या मिल रहा है, b इसमें क्या होगा, भाजक होगा। इसमें दो चीज़ देखिए आप भी। जैसे ऊपर हम भाग देते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है। 42/5, 42/5। ऊपर वाले को भाज्य बोलते हैं, इसमें भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। यानी जिस ऊपर वाले में हम भाग देंगे उसको कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाजक। अब देखो, इसको भाग दे के देखो आप, ये क्या चीज़ आया। 42 में 5 से भाग दो, 5 × 40, शेष 2 बच गया। ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। यदि हमको इस रूप में लिखना है इसको यूक्लिड के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। a क्या है, भाज्य है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। b, ये देखो 5 भाजक है। q, ये क्या है, भागफल है, और 2 ये शेषफल प्लस r करके। इसी प्रकार से हमको ये प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये एग्जाम में पक्का आता है एक। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमको क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो, जैसे दिया है इसने 135 और 225 का आपको निकालना है। हमको देखना है 225 किससे बड़ा है। जो बड़ा होगा वो पहले लिख देंगे हम, 135 से बड़ा है। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसका शेषफल 0 न हो जाए। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 225 को मैं भाग देंगे 135 से। 135 से पहले कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा। 0 9 3 बार, 12 में से 3 गया 9। अब देखो, ये जो है, ये 90 जो है इससे कम है, अब भाग नहीं जाता है। पहले हम इसको लिख देते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये वाला लिखो पहले। 2 2 5 बराबर लिखोगे, ये है भाज्य। भाजक कितना है, 135 गुणा 1 प्लस शेष क्या बचा है इसमें, 90। एक एक स्टेप करके मैं आपको बताते जाता हूँ। अब 90 से आप भाग दोगे इसको 135 में, क्योंकि मैंने बोला 90 छोटा आ रहा है इससे, तो 135 में भाग दोगे तो ये 9 दूना 18, 180 हो जाता है, एक ही बार जाएगा। 5 9 4 13, ये हो गया। अब ये जो है इसको कैसे लिखोगे, 135 को लिखो यहाँ। ये सब किससे हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम कर रहे हैं इसको। 135 बराबर 90 गुणा 1 लिखोगे,
प्लस शेष क्या आया है 45। अब देखिए ये 45 क्या है, इससे छोटा है, तो अब 45 को ऐसे ही रखो, 90 को यहाँ रख दो, 45 दूना 90। अब यहाँ 0 आ गया, इसको कैसे लिखोगे, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या आया है इसका 0। अब जो लास्ट में ये है, किससे भाग दिया है आपने 45 से, यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ बराबर 45 आंसर। आपको ये रूप तो निकालना ही निकालना है, इससे पता लगेगा। फिर इस रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी रूप में रख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल जो है इस फॉर्म में लगाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 196, एक तो 196 है, दूसरा है 38,220। तो इसमें बड़ा कौन सा है पहले देखो, 38,220 इज ग्रेटर देन 196, ऐसे आप इसको करोगे। अब हमें क्या करना है, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में बनाना है। देखो इसको भाग दो, 38,220 को भाग दोगे 196 से, पहले एक बार जाएगा ये 196, बार में से 6 गए 6, अब यहाँ से 2 उतारोगे आप। अब देखो किससे जाता है, नौ 54, 9 81, 86, 9 8 17, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 4 12, 9 6 15, यहाँ से उतर गया, यहाँ 0। अब देखो किससे जाता है, देखो यहाँ पर क्या है ना, इससे कम नहीं आ रहा है कोई भी, 196 से कम ये भी नहीं आया। फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा घटा दिया, फिर उससे भी इससे और भाग जा सकता है इसमें, इसलिए हम जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उस रूप में इसको इसीलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे शेष बच रहा है वो इससे बड़ा आ रहा है, इसलिए भाग देते जा रहा हूँ मैं इसमें। अब देखिए 5 से देते हैं यदि, तो 5 30, 45, 48, 5 देखो ऐसे सीधे सीधे ये पूरा ही भाग चला गया। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये वाला पहले लिखोगे, 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0, ये आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 196, ये वाला जिससे भाग दिया था, आंसर हो गया। उसके बाद इसमें तीसरा है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसका तीसरा भाग ये है 867 और 255, इसको देखिए। अब इस टाइप का आ गया तो इसमें क्या करेंगे, 867 किससे बड़ा है 255 से, तो अब उसी तरीके से आपको करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको यूज करेंगे। तो 867 में 255 का भाग दे दोगे, 255 से पहले कितनी बार जाता है ये देख लो, 15 का 16, 3 दूनी 6 के 7, ये आ गया 102। अब ये इससे कम आ गया,
आपको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन है इसमें। अब ये कम आ गया इससे, ये वाला इससे कम आ गया, तो इसको यहाँ लिख दो। पहले हम इसको लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102, 255 ये लिखा, शेष ही आया। अब इसमें देखो, इसमें किससे जाएगा, 102, 2 से देख के, 2 दूना 4, 2 0 0 2 एकम 2, ये आ गया 51। इसको भी लिख लो, 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51 शेष बचा है इसमें। अब अगला पार्ट क्या है, 51 आया है, तो 51 छोटा हो गया इससे, 102, 2 एकम 2, 5 दूना 10, ये हो गया। तीसरा पोर्शन कैसे लिखोगे, 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। देखो, इससे इसको गुणा करो, ये जोड़ दो, वही चीज़ आ जाएगी। इससे इसको गुणा करो, ये जोड़ दो, यही चीज़ आ जाएगी। तो HCF क्या हो गया, किससे भाग दिया था हमने लास्ट में, जिससे 0 आया, 51। ये इसका आंसर हो गया।